हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सेंटेंस के 5 टाइप्स में से पहले टाइप और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी बात से रूबरू करवाया जाएगा, तो आपसे मेरी गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को ध्यान लगाकर धैर्य से आखिर तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंत में आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो के बारे में बताते समय कुछ देर के लिए मैं यह मानकर चल रहा हूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपका नॉलेज एकदम जीरो है, और मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखते समय एक पेन और एक नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंसेस मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 interrogative sentences, number 3 imperative sentences, number 4 exclamatory sentences and number 5 optative sentences। आइए सबसे पहले declarative sentences के बारे में जानते हैं। Declarative sentences की definition यानी कि परिभाषा के अनुसार the sentence which makes a statement, provides information, states a fact or a universal or general truth and asserts or declares something is known as declarative sentence। यानी कि वह वाक्य जो सामान्यतः एक साधारण कथन बनाता है, सूचना प्रदान करता है, कोई तथ्य या एक शाश्वत अथवा सामान्य सत्य बताता है और किसी बात की घोषणा करता है, उसे घोषणात्मक वाक्य के रूप में जाना जाता है। इस तरह के वाक्यों में किसी बात के होने या ना होने का दावा किए जाने का भी सेंस मिलता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में विराम बिंदु यानी कि पीरियड का सिंबल आता है। इसे हम फुल स्टॉप के नाम से भी जानते हैं। इन सेंटेंसेस की डेफिनेशन यानी परिभाषा में बताई गई सारी बातें याद रखें, क्योंकि तभी आप इन सेंटेंसेस को पहचान पाएंगे और खुद से भी बना पाएंगे। चलिए अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नीलम बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। नीलम अंधविश्वासों को मानती है या उनमें विश्वास करती है। द पोस्टमैन इज नॉट गोइंग टू योर हाउस। पोस्टमैन तुम्हारे घर नहीं जा रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। इन तीनों सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखें और समझें। पहले सेंटेंस में नीलम के बारे में घोषणा या दावा किया जा रहा है कि वह अंधविश्वासों को मानती है। इसके अलावा यह सेंटेंस नीलम के बारे में एक जनरल ट्रूथ यानी कि सामान्य सत्य का भी बोध करवाती है या सेंस देती है। दूसरे सेंटेंस में भी घोषणा या दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के घर की बात हो रही है उस व्यक्ति को यह सेंटेंस एक सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन जैसा सेंस देगी। तीसरा सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि एक शाश्वत सत्य है। यह सेंटेंस एक साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य के बारे में बताता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप सेंटेंसेस में कम से कम 2-3 तरह के सेंस ढूंढना तो सीख गए होंगे। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली जाए। जिया टेल्स अ लाई यानी कि जिया झूठ बोलती है। विनीत गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माय बर्थडे। विनीत ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक हाथ घड़ी भेंट की। पूजा इज गोइंग टू स्कोल्ड गोलू। पूजा गोलू को डांटने वाली है। 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं। वाटर is at 0 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर उबलता है। Many a people like watching horror movies। बहुत से लोग डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को देखने से पता चलता है कि जिया का झूठ बोलना उसके बारे में एक जनरल ट्रूथ और फैक्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि ये सेंटेंस जिया के बारे में एक स्टेटमेंट है यानी कि एक कथन है। इस सेंटेंस से ये भी पता चल रहा है कि इसमें डिक्लेयर किया जा रहा है कि जिया झूठ बोलती है। इसके अलावा अगर कोई जिया के बारे में यह बात किसी और को भी बता दे तो उसके लिए यह बात एक इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना बन जाएगी। ये सभी बातें हमें सेंटेंस नंबर 2 में भी देखने को मिलती है। सेंटेंस नंबर 3 को देखने से पता चलता है कि जब गोलू को पता चलेगा कि पूजा उसको डांटने वाली है तो उसके लिए यह बात एक इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना जैसा काम करेगी। यह वाक्य पूजा के बारे में कोई जनरल ट्रूथ या फैक्ट नहीं है, क्योंकि पूजा हमेशा ऐसा नहीं करती है, बल्कि यह काम फ्यूचर में होने वाला है और कुछ देर चलकर निपट जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 और 5 को देखने से पता चलता है कि दोनों ही वाक्य शाश्वत सत्य है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये दोनों सेंटेंसेस वैज्ञानिक तथ्य है यानी कि साइंटिफिक फैक्ट है। इन दोनों बातों को बदला नहीं जा सकता। इनको दुनिया की हर जगह हर तरह के लोगों द्वारा और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर समय में इसी तरह से माना गया है और माना जाता रहेगा। इसी वजह से यह दोनों सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेंटेंस नंबर 6 को देखने से पता चलता है कि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि एक जनरल ट्रूथ है। यह सेंटेंस बहुत से लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट भी है यानी कि एक सामान्य कथन है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये सभी सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस क्यों है। दोस्तों, अगर आपको गाने सुनना और म्यूजिक वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरा सिंगिंग चैनल भी एक बार जरूर विजिट करें। चलिए अब बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स यानी प्रकारों की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा प्रकार है नेगेटिव सेंटेंसेस। दोनों ही सेंटेंसेस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज करके बनाए जा सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हिंदी में सकारात्मक वाक्यों के नाम से जाना जाता है। इनको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नकारात्मकता दर्शाने वाला
वाला कोई भी शब्द नहीं होता। दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। नॉट एक नकारात्मकता दर्शाने वाला शब्द है। इसके अलावा भी कई और शब्द हैं जिनको काम में लेकर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाई जा सकती है, जैसे नो, नेवर, नाइदर, नोर आदि। बाकी के शब्द आपको एडवर्ब्स के टॉपिक में बताए जाएंगे। चलिए अब समय है इन दोनों तरह की सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जानने का। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना होता है एक सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक मेन वर्ब और आखिर में एक ऑब्जेक्ट और साथ में विराम बिंदु। हालांकि आप बिना ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय द वे, यदि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो मेरा वीडियो नंबर 2 जरूर देखें। खैर, चलिए अब इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मोहन विल डोनेट 2000 रुपीज, यानी मोहन 2000 रुपए दान देगा या दान करेगा। इस सेंटेंस में डोनेशन करने का कार्य मोहन करेगा, इसलिए मोहन हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वही डूअर ऑफ द एक्शन है। विल एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर के समय या काल को बताती है। विल की वजह से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस का एक्शन यानी कि मुख्य क्रिया भविष्य में होगी। डोनेट शब्द इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया है यानी कि मेन वर्ब है, यानी कि सेंटेंस का एक्शन है। यह शब्द अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर टेंस याद है तो आपको पता होगा कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। 2000 रुपए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रुपयों को ही तो डोनेट किया जा रहा है। डोनेट करने का प्रभाव 2000 रुपयों पर पड़ रहा है। याद रहे कि सेंटेंसेस बनाने और बोलने में हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको याद जरूर करें। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखिए और वीडियो को बीच में रोककर पता लगाइए कि उनमें कौन से शब्द सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन से मेन वर्ब्स हैं और कौन से शब्द ऑब्जेक्ट्स हैं। गीता वॉज ब्रशिंग हर टीथ। गीता अपने दांत साफ कर रही थी। बिमला एंड कमला आर वॉशिंग क्लोथ्स। बिमला और कमला कपड़े धो रही है। आवर कैट हैड पाउंस्ड अपॉन देयर रैबिट। हमारी बिल्ली ने उनके खरगोश पर झपट्टा मार दिया था। उम्मीद है आपने वीडियो को रोक कर अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि यदि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर याद है तो आप हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखिए अब आपके सामने किस तरह की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब है और अंत में ऑब्जेक्ट है। चलिए पिछली कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलते हैं। गीता वॉज नॉट ब्रशिंग हर टीथ। गीता अपने दांत साफ नहीं कर रही थी। बिमला एंड कमला आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। बिमला और कमला कपड़े नहीं धो रही है। आवर कैट हैड नॉट पाउंस्ड अपॉन देयर रैबिट। हमारी बिल्ली ने उनके खरगोश पर झपट्टा नहीं मारा था। इन सभी सेंटेंसेस में नोट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन गई है। यदि आप वहां से नोट हटा देते हैं तो ये सब वापस पॉजिटिव सेंटेंसेस बन जाएंगी, क्योंकि इन दोनों तरह की सेंटेंसेस में फर्क सिर्फ एक नोट का ही है। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब वक्त है आपकी प्रैक्टिस का। इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर पता लगाइए कि कौन कौन सी सेंटेंस पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक है और कौन कौन सी सेंटेंसेस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक है। अब आप भी अपनी तरफ से दो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि जब भी मैं अपने नए ग्रामर वीडियोस YouTube पर अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नहीं दबाए रखते हैं तो इससे ये होता है कि धीरे धीरे मेरे वीडियोस जो हैं आपको दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर नोटिफिकेशंस ही नहीं आ रहे हैं तो वीडियो फिर आपको नहीं दिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, हैस्ता ला विस्ता।